सबसे पहले तो हमें सवाल ये बताइए कि क्या इस तरह की कोई पॉलिसी आ रही है, और क्या उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ऑलरेडी गाड़ियाँ आ रही हैं, जो इंपोर्ट थोड़ी सी अब सुन रहे हैं कि खुल गई है, तो क्या उसमें एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ और ये इस तरह के जितने भी चार्जेस हैं ये कम हो रहे हैं? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहूँगी आपको। अभी कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर डिस्कशन। गवर्नमेंट भी कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएगी जिससे आपकी लोकल इंडस्ट्री को नुकसान होगा, और जो भी पॉलिसी बनेगी वो इन लाइन विद द बजट बनेगी। देखिए अभी बजट भी आने वाला है आगे, तो वो इन लाइन विद द बजट बनेगी। तो इट्स स्टिल इन द मेकिंग, यू कैन नॉट से अभी आप नहीं कह सकते कि वो बन गई है, ये आ रहा है। ये सारी हेरसे है, बात है, एक सोशल मीडिया की अफवाह है, बातें चल रही हैं, बट इट्स नॉट रिटन एनीवेयर। अफवाह तो है, चलें बातें चल रही हैं, अगर डिस्कशन इस पर ही थोड़ी सी बढ़ा ली जाए, जैसे IMF है, अगर हम बात करें तो वो टैक्स बढ़ाने का कहता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं टैरिफ कम करने पर इत्तेफाक हुआ है, तो क्या सिचुएशन हो सकती है, इसके पीछे क्या मंतक है? देखें, IMF अपनी तरफ से अपना उधार वापस लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, ठीक है, वो हमारे ऊपर हर चीज़ इम्पोज करेगा, बट फॉर्चुनेटली हमारी जो मुल्क है उसकी पॉलिसीज़ कुछ इस तरह से हैं कि कभी भी कोई इतनी सी अनफ्रेंडली किस्म की पॉलिसी एकदम से मुतारिफ नहीं कराई गई कि जिससे आपकी 13 इंडस्ट्रीज़ गिर जाएं या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो आई एम श्योर जो भी स्टेप गवर्नमेंट लेगी वो बहुत ही इन लाइन होगी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, जो पार्ट्स की हमारी इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट देने के लिए होगी। जैसे आपने जिक्र किया 7 साल पुरानी गाड़ी की, एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि हमने इलेक्ट्रिक मुतारिफ कराना है, IMF भी कह रही है कि अब इलेक्ट्रिक पॉलिसी। 7 साल पुरानी गाड़ी मैक्सिमम हाइब्रिड होगी, उसमें ट्रांसमिशन है, इंजन है, पेट्रोल का यूज़ है। तो हमारा जो अल्टीमेट गोल चल रहा है वो पेट्रोल का यूज कम करने का है, बचत करनी है ना, क्योंकि इस वक्त रेट्स इतने अप एंड डाउन हो रहे हैं। या अब नए हॉर्मोन्स की आप इससे पहले बात कर रही थी, तो आप देखेंगे पूरी वर्ल्ड में अफेक्ट आया हुआ है। तो वी वांट टू बी जितना कम हम अफेक्ट हो सकें उससे उतना रहना सॉरी साहब, लेकिन अगर हम देखें EVs भी अगर आप इंपोर्ट कर लेते हैं तो आपको लगता है कि हमारा जो इधर लोकल बायर है इतनी उसकी बाइंग पावर है कि वो EVs बाय कर सके जितनी महंगी EVs हैं इस वक्त? देखें, EV का ना एक माइंडसेट है, वो पेट्रोल की गाड़ी की तरह नहीं सोचा जा सकता उसके बारे में। पेट्रोल की गाड़ी आप लेंगे, सड़क पर उस गाड़ी को उतारेंगे, उसमें 400 रुपए लीटर का पेट्रोल डालेंगे, 3000 5000 पर उसकी मेंटेनेंस करेंगे। तो अगर आप 800 सीसी की गाड़ी, 660 सीसी की गाड़ी को भी लेंगे तो आपको पर किलोमीटर कॉस्ट 22 से 28 रुपए के बीच में पड़ेगी, ठीक है। और जब आप एक EV ले लेंगे तो आपको सड़क पर चलने की इसकी पर किलोमीटर कॉस्ट 4 से 5 रुपए पड़ेगी, मैक्सिमम 6 रुपए पड़ जाएगी, ठीक है। तो आप देखें 2 साल के बाद एक नई गाड़ी आप खरीद सकते हैं इलेक्ट्रिक, आपके पैसे पूरे हो गए। लेकिन वो सहूलियात पाकिस्तान में होनी चाहिए ना, वो तो कह रहे थे चार्जिंग लोगों के पास सरमाया नहीं ना होता, लोग कहते हैं कि हम डेली बेस पे दे सकते हैं, इकट्ठे नहीं निकाल सकते पैसे। देखिए मैं ये समझती हूँ, मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी रखूँ, उससे पैसे बचाऊँ, तो मैं जहाज का टिकट लेकर भी कहीं जाना चाहूँ शहर से बाहर तो जा सकती हूँ। वैसे ये भी अच्छी पॉलिसी है कि पूरी तैयारी करके रखनी है, आपने कैलकुलेट करना और किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, EV का रुझान जिस तरह से हम डिस्कस भी करें कि होना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है? चार्जिंग पोर्ट्स की बात की जा रही थी, और फिर कभी इसी तरह अगर बैटरी लो हो गई है, कहीं रुक गई है गाड़ी, तो सर्वाइवल कहते थे मुश्किल है, जब हम पिछले दिनों डिस्कस कर रहे थे। देखें ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम इस वक्त लाहौर में बैठे हैं, लाहौर में बहुत सारी जगहों पर आपके पास फास्ट चार्जर्स लग गए हैं, मॉल्स में लग गए हैं, पंप्स में लग गए हैं। गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी पॉलिसी मुतारिफ कराई है कि जितने भी पेट्रोल पंप्स अब नए खुलेंगे उसके ऊपर प्रोविजन होगा चार्जिंग स्टेशन लगाने का। हर सूरत नीका की शराइत इन्होंने बड़ी आसान कर दी हैं, और बड़ी इजीली आपको वो लोग वो कर देते हैं, आपको दे देते हैं सारी सर्टिफिकेशंस। तो कोई जब इशू नहीं है, उसकी भी प्रोविज़न आपको गवर्नमेंट ने दे दी, और प्लान्स काफ़ी सारे हैं। बाय 2030 अगर हमने 30% पर शिफ्ट होना है तो गवर्नमेंट उसके लिए आपके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफ़ी काम कर रही है। अभी 3 दिन पहले मैं लाहौर से इस्लामाबाद गई हूँ, भेरा पर मैंने गाड़ी चार्ज कराई है और मैं इस्लामाबाद पहुंच गई। वाह वाह, देखें तो ये अपना एक्सपीरियंस भी साथ साथ शेयर कर रहे हैं कि जनाब EVs जो हैं वो क्या कमालात दिखा रही हैं और कितनी बचत करती हैं। अच्छा, हमें ये बताएं, हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं कि ऑब्वियसली खबर तभी बनती है जब कोई अफवाह उठती है, कुछ ना कुछ बन रहा होता है, कहीं डिस्कशन हो रही होती है। आपको क्या लगता है कि अगर गवर्नमेंट जो है ये बजट के अंदर हो सकता है कि ड्यूटीज़ जो है उसमें कोई कमी कर दे जो ऑलरेडी गाड़ियाँ हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर? देखें, हो सकता है इलेक्ट्रिक
के ऊपर कोई थोड़ा सा इलेक्ट्रिक के provision ऊपर दे। सिर्फ? हाँ जी, इलेक्ट्रिक के ऊपर, सही। बिकॉज हम एट वन पॉइंट वो कह रहे हैं हमने पेट्रोल की गाड़ियों को कम से कम यूज़ करना है, तो इलेक्ट्रिक में जो गाड़ियाँ आएंगी उसमें एक तो ये है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और ये जोक नहीं है जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं, कार्बन फ्री एनवायरनमेंट के ऊपर, ये बिल्कुल मजाक नहीं है। लाहौर में रहते हुए अगेन लाहौर की बात कर रही हूँ कि इतनी स्मॉग है, आलूदा वो हो गया, लेकिन अब आप देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इलेक्ट्रिक के आने से ही और जो गवर्नमेंट के इकदाम हैं उसकी वजह से एनवायरनमेंट काफ़ी साफ होता जा रहा है। लेकिन ये आप लोगों को तो ईवीज दे देंगे, सरकारी डालों का क्या करेंगे जो दंदनाते फिरते हैं, इतना तेल फूकते रहते हैं, साहब अंदर हैं तो बाहर गाड़ी खड़ी है तो जनाब एसी चला के ड्राइवर रेस्ट कर रहा है उसके अंदर। बेस्ट तो ये है कि वो भी इलेक्ट्रिक डालों पर शिफ्ट हो जाए, डाले भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक डाले भी अवेलेबल, बल्कि उनके पास तो ज्यादा जल्दी अवेलेबल होंगे। You don't देखिए need to पब्लिक worry. के लिए बड़ा जहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें लाहौर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसेस नजर आती हैं, बहुत जबरदस्त इकदाम है, तो भाईजान यहाँ पे भी किफायत जारी कर लें, यहाँ पे भी बड़ा बेहतर है, साहिबान को भी जो है वो कोई ईवी गाड़ियाँ दे दें। अच्छा, वैसे आपको एक बात बताऊं, पंजाब गवर्नमेंट ने ये समरी मूव कर दिया है और ये अप्रूव हो चुकी है कि जितने भी सरकारी इदारे हैं पंजाब में वो सब इलेक्ट्रिक की प्रोक्योरमेंट करेंगे, पेट्रोल गाड़ियों की प्रोक्योरमेंट बंद हो चुकी। चलें ये भी ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अगर पाकिस्तान में हम देखें मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या गाड़ियों की बात करें, ज़्यादा कंसर्न यही होता है सिक्योरिटी के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से, या उस तरह से सस्ती गाड़ी नहीं मिल रही है और ये लग्जरी बनकर रहेगी। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि गाड़ी लेना एक ख्वाब ही है। अब पॉसिबल हो सकेगा कि गाड़ी इतनी अफोर्डेबल हो कि आप ले सकें? देखें, क्यों नहीं गाड़ी ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई हो गया, पर कैपिटा इनकम अगर आप अभी भी देखेंगे पहले से बेहतर है पाकिस्तान में, लेकिन जब एक आम इंसान उसको पैसे को यूज़ करने पर आता है तो चीज़ों की प्राइस इतनी हाई हो चुकी है, आम खाने पीने की चीज़ों की, स्कूल की फीसें डबल हो चुकी हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आपने कहीं भी जाना है पेट्रोल आपको चाहिए अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है, तो ये सब चीज़ों को इक्वेट करते हुए उनके लिए वो ख्वाब बन जाता है। बट अगर वो इस तरीके से सोचें, और बैंक्स फॉर एग्जांपल, बैंक की अगर फाइनेंसिंग इलेक्ट्रिक पर बेहतर हो जाए, बैंक सीबीयू के ऊपर से एक बैन हटा दे कि इलेक्ट्रिक सीबीयू को हम 3 मिलियन की कैप हटाते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। और अपना मार्कअप भी थोड़ा सा कम अगर कर लें तो देखिए वो तो जो काइबोर है ना हमारा, वो डिपेंडेंट है इन्फ्लेशन के ऊपर। अभी भी मैं ये समझती हूँ जो इन्होंने पीछे 1-1.5 साल काइबोर को 10%, 10.5% तक रखा है, वो बड़ी हिम्मत की है स्टेट बैंक ने, बहुत काम किया है। अगर आप पीछे फाइनेंशियल्स देखें पाकिस्तान के तो उसके अगेंस्ट अगर जाकर मैं देखूं ऑटोज़ के ऊपर जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है वो ऑटोज़ के ऊपर, सेलिंग के ऊपर उसकी, वो बैंक के रेट का आया, अब फिर 11.5% हो गया। तो आपने बड़ा दिलचस्प मौजू छेड़ा है। अगर आप थोड़ा सा सतही तौर पर हमारे देखने वालों को बता दें कि काइबोर होता क्या है और किस तरह से काम, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता, लोग कहते हैं चले ये तो हमें समझ आ गई कि आपने इतना मार्कअप लेना है, ये काइबोर किस चीज़ का, ये किस बला का दाम? देखें, काइबोर होता है, मार्कअप तो होता है ओवर एंड अबव जो अपनी सर्विसेज की कॉस्ट बैंक आपसे ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी बैंक का नाम ले लें, अस्करी का ले लें, मिजान का ले लें, कोई भी बैंक है, जब वो कहते हैं ना काइबोर +3, तो 3% उनका प्रॉफिट होता है, जो वो बैंक भी चलाना है उन्होंने उनके भी खर्चे होते हैं, तो उसके अगेंस्ट जब वो वही चीज़ कॉर्पोरेट को देते हैं तो 1% प्रॉफिट पर लेते हैं, वो रेवोल्यूशन ऑफ द बिजनेस देख रहे होते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स के काइबोर क्या होता है, जब आपकी कंट्री में आपके कितने रिजर्व्स हैं, फिर उसके अगेंस्ट आपकी इन्फ्लेशन क्या है, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट होते हैं, और ये बेसिक वो लेवल ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि अगेंस्ट डिफरेंट सर्विसेज, जितनी बैंकिंग इंडस्ट्री चल रही है, स्टेट बैंक जो है उसके अगेंस्ट एक चार्जेस होते हैं, वो ले रहा होता है। अच्छा, लास्टली ये मैं जानना चाहूंगी कि अब हम यानी कि ईवी पे शिफ्ट हो जाएं? बिल्कुल हो जाएं, मैं तो खुद जो है मैं तो हो चुकी हूँ। और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को भी पैगाम दे दें कि मुकाबला जो है सख्त होने वाला है, तो अपने फीचर्स भी अपडेट करें गाड़ियों में और सेफ्टी का भी ख्याल रखें। देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कोई भी गाड़ी जो सेफ्टी वाइज वाइबल नहीं है उसको सड़क पर आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, ये तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने चाहिए। ये ना हो आपके ब्रांड की गाड़ी जा रहे हो, लोग पीछे से आवाजें लगाएं शॉपर। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपके।